मैंने कई बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन चूंकि पलटू राम चूंकि इसके गिरोह में शामिल हैं, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं इसको तिहाड़ जेल भेजवाने की। कि पूरी हिंदुस्तान में किसी को भी फांसी दी जाती है तो वो जो फंदा होता है वो बक्सर जेल में ही तैयार होता है। और ये चीज़ मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने से चला रहा है। तो जिस राज्य में ये स्थिति है कि एक सज़ा याफ्ता खूनी को आप जेल मैनुअल में संशोधन करके छोड़ देते हैं, उस राज्य में तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा ही। कुछ नहीं सुधार होगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, डॉक्टर डॉक्टर, घर घर, ऐसे ही सरकार खेल रही है मीटिंग मीटिंग। ये तो होता है बैठक, इसमें होता है 4 काम होते हैं: मीटिंग, सीटिंग, ईटिंग, चीटिंग। लेकिन उस बैठक में कुछ नतीजा नहीं निकला। वो जो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो बैठक हुई। देखिए, जब तक आपकी मंशा ठीक नहीं रहेगी, आप मीटिंग मीटिंग खेल के क्या कीजिएगा, उससे कुछ होता नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, अपराध हो रहे थे, ये आप सभी लोग को पता होगा क्योंकि लगातार अपडेट्स लेकर आ रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। लेकिन अपराध हो रहे थे और लगातार जो पुलिस है उनकी भी लापरवाही थी। अभी तक इसकी जानकारी कहीं से नहीं मिली थी। लेकिन अब देखिए, पटना के बेउर जेल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कई सारे मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं वहाँ के रहने वाले कैदियों के द्वारा। इस बात से आप साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों और वहाँ पे जो प्रशासन है उनकी भी लापरवाही है, जिन्होंने छूट दे रखा था। इस पूरे मुद्दे पे हम सीधी बातचीत करेंगे अमिताभ दास सर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप बोलते आते थे कि अनंत सिंह जो जेल में रहते हैं उनके पास फ़ोन होता है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है किसी की कि उनका फ़ोन पकड़ ले। लेकिन अब छोटे मोटे जो कैदी हैं उनका फ़ोन पकड़कर पुलिस प्रशासन दिखाना चाहती है कि काफ़ी सख्त है। जी, वही आपने सही कहा। देखिए, बेउर जेल में अनंत सिंह भी बंद है, जो बिहार का बहुत खूंखार माफिया सरगना है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। और पलटू राम के आदेश पर अनंत सिंह को बेउर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, जिसमें मोबाइल की सुविधा भी है, जो आज के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है। और मोबाइल के सहारे ही वो अपने गिरोह का संचालन भी करता है। मैंने कई बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन चूंकि पलटू राम चूंकि इसके गिरोह में शामिल हैं, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं इसको तिहाड़ जेल भेजवाने की। उसके बाद जब बेउर जेल की आलोचना शुरू हुई, तब ये लोग जेल प्रशासन थोड़ा मतलब दबाव में आ गया। तो इसने एक नौटंकी की है। और जो टुटपुजिया जो कैदी रहते हैं, टुटपुजिया बेउर जेल में तो सैकड़ों कैदी हैं। ये तो मतलब केंद्रीय कारागार है, सेंट्रल जेल है, बिहार का सबसे बड़ा जेल है। तो इसमें जो छोटे मोटे जो कैदी सब लोग रहते हैं, उनका अपना मोबाइल मतलब जब्त करके, है ना, अपनी ही पीठ खुद थपथपा रही है। मतलब पुलिस भी, जेल प्रशासन भी कि वाह वाह हमने कितना तीर मार लिया। लेकिन बिहार में मैं आपको फिर बताऊं कि ना मुख्य सचिव की औकात है, ना गृह सचिव की औकात है, ना जेल आईजी की औकात है अनंत सिंह का मोबाइल जब्त करने की, और ना ही उसको तिहाड़ जेल भेजने की औकात है। जी सर, आप भी एक समय पे आईपीएस थे। जब आप थे वहाँ पे तो ऐसे मतलब घटनाएं होती थी कि जो बड़े अपराधी हैं उनके फ़ोन को छुपाओ, छोटे अपराधी हैं उनके फ़ोन को दिखाओ, और ये समाज में एक बातें लाओ सामने कि प्रशासन काफ़ी ज़्यादा सख्त है। जी, हर जगह ये होता है। ये मतलब एक पुराना ट्रेंड है। अब पुलिस को ही देखिएगा कि छोटे मोटे अपराधियों को पिटती रहेगी, और बड़े बड़े अपराधियों के साथ को वही पुलिस सल्यूट मारती रहेगी या उस पर कुछ नहीं करेगी। तो ये थोड़ा बहुत हमेशा होता है। लेकिन मैं जिस जिस ज़िले में एसपी था, मैंने कोशिश की कि बहुत सख्ती रहे। मैं बक्सर ज़िले का एसपी था 2005 में। वहाँ भी बहुत बड़ा सेंट्रल जेल है बक्सर में। और एक दर्शकों को मैं दिलचस्प बात बता दूं कि पूरी हिंदुस्तान में किसी को भी फांसी दी जाती है तो वो जो फंदा होता है वो बक्सर जेल में ही तैयार होता है। और ये चीज़ मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने से चला रहा है कि पूरे हिंदुस्तान को जो फांसी का फंदा होता है वो बक्सर जेल से ही सप्लाई होता है। बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम है। तो बक्सर जेल में मैं बहुत वहाँ पर कड़ाई करता था। और मैं जब वहाँ एसपी हुआ करता था बक्सर का, तो एक बिंदु सिंह बहुत खूंखार अपराधी था जहानाबाद का। अब तो उसकी मौत हो गई है। तो वो पुराना फौजी भी था, पहले आर्मी में था और बहुत खूंखार अपराधी था। तो उसने मतलब वहाँ जेलर को डराने की थोड़ी कोशिश की थी बिंदु सिंह ने। तो मैं खुद गया था, हम लोगों ने रेड किया था। मेरे साथ वो भी गए थे, देवघर के डीएम थे रशीद अहमद खान, बक्सर के डीएम थे। और फिर हम लोगों ने रेड किया था और बहुत कड़ाई की थी। और एक बिल्कुल अलग सेल में बिंदु सिंह को बंद करा दिया गया था, जहाँ कोई मोबाइल वोबाइल नहीं था। उसकी पूरी हेकड़ी मतलब गुम हो गई थी। जी।
अब बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं लगातार, इसको लेकर सीएम नीतीश ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ी बैठक की है। क्या लगता है इसके बाद अब कोई बड़ा सुधार होने वाला है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? कुछ नहीं सुधार होगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, डॉक्टर डॉक्टर, घर घर, ऐसे ही सरकार खेल रही है मीटिंग मीटिंग। इससे क्या सुधार होगा? मैंने दिखा ही दिया कि मुख्यमंत्री तो खुद गैंग में शामिल हो चुके हैं। क्योंकि काफी बड़ी बैठक हुई थी, सीएम खुद इस बैठक को कहीं ना कहीं संबोधित कर रहे थे। सही कहा आपने। देखिए ऐसा है कि वो बैठक किस पृष्ठभूमि में हुई थी? बैठक इसलिए हुई थी क्योंकि मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या हो गई थी और राष्ट्रीय सुर्खियों में वो खबर आई थी और पूरे देश भर में मतलब सुशासन की फजीहत हो गई थी कि आम आदमी की छोड़ दीजिए, बिहार में तो खास आदमी सुरक्षित नहीं है। फिर कल यानी 20 जुलाई को मतलब विपक्ष का ये था, आक्रोश मार्च था बिहार भर में, प्रतिरोध मार्च था। आज 22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हुआ है विधानमंडल का। तो पलटू राम चौतरफा घिर गए थे विधि व्यवस्था के मुद्दे पर। तो इनको कुछ दिखाना था कि भाई हमारी सरकार कितनी मतलब गंभीर है, इसलिए वो बैठक हुई। लेकिन उस बैठक में कुछ नतीजा नहीं निकला। वो जो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो बैठक हुई। देखिए जब तक आपकी मंशा ठीक नहीं रहेगी, आप मीटिंग खेल के क्या कीजिएगा? उससे कुछ होता नहीं है जी। आपके हिसाब से बस ये एक ऐसे ही खेल में बैठक बुला दी, बड़ी बैठक? बिल्कुल। इसको हम लोग मजाक में कहते थे जब मैं सेवा में था कि ये जो होता है बैठक, इसमें होता है 4 काम होते हैं: मीटिंग, सीटिंग, ईटिंग, चीटिंग, है ना। मतलब बैठक होती है, मीटिंग होती है, फिर सिटिंग होती है, 2-3 घंटे तक आलतू फालतू बात की जाती है। उसके बाद 2-3 घंटे जब सिटिंग कीजिएगा तो भूख लग जाएगी बड़े नेताओं को, अधिकारियों को। तो फिर मौर्य होटल और चाणक्य होटल से लंच पैक आ जाएगा, है ना, कबाब आ जाएगा, कोरमा आ जाएगा, उसका ईटिंग हो जाएगी। उसके बाद अंत में चीटिंग हो जाएगी कि झूठ मूठ का टास्क दिया जाएगा। आनंद मोहन नाम के सज़ा याफ्ता खूनी को जेल से छोड़ दिया गया था और उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया था, क्योंकि पलटू राम को लगता था कि आनंद मोहन को छोड़ने से राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी। तो जिस राज्य में ये स्थिति है कि एक सज़ा याफ्ता खूनी को आप जेल मैनुअल में संशोधन करके छोड़ देते हैं, उस राज्य में तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा ही जी। तो आपने साफ तौर पे देखा किस तरीके से अमिताभ दास सर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि छोटे मोटे अपराधियों को पकड़कर, छोटे मोटे कैदियों से मोबाइल जब्त करके प्रशासन ये दिखाना चाहती है कि कहीं ना कहीं वो सख्ती बरत रही है। ऐसा ही इनके हिसाब से नीतीश कुमार ने जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बैठक बुलाई थी, वो बस ईटिंग, मीटिंग, सीटिंग और चीटिंग के लिए था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।